नमस्कार, YBN बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं, ये कहानी है सम्मान, राजनीति और आने वाले वक्त की बड़ी सियासी बिसात की। और इस पूरी कहानी के केंद्र में है चिराग पासवान, वही चिराग जो कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक हुआ करते थे, लेकिन आज वही चिराग नीतीश के सामने सबसे बड़े हिमायती बनकर सामने आ रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ सम्मान की बात है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा सियासी गणित? चिराग पासवान ने साफ कहा है, मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार के सम्मान में कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जब बिहार में एनडीए की नई सरकार बनेगी तब राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर नीतीश कुमार को पूरा सम्मान मिलेगा। ये बयान ऐसे समय में आया जब ये चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ सकते हैं। 30 मार्च को उन्होंने बिहार विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया और वो पहले ही राज्यसभा का चुनाव जीत चुके हैं। यानी संकेत साफ है, बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा जोर पकड़ रही है कि चिराग पासवान का ये सम्मान वाला स्टैंड सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार के जाने के बाद उनके वोट बैंक पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत आधार रहा है ईबीसी और कुर्मी वोट बैंक, और अब चिराग की कोशिश है कि ये दोनों वर्ग भी धीरे धीरे उनके पास जुड़ सके। यानी ये सिर्फ समर्थन नहीं बल्कि एक इमोशनल कार्ड है जिससे बड़ी बारीकी से खेला जा रहा है, क्योंकि सच ये भी है कि चिराग पासवान के पास पहले से ही पासवान जाति का मजबूत वोट बैंक मौजूद है। लेकिन बिहार की सियासत में सिर्फ एक जाति के सहारे बड़ी जीत हासिल करना आसान नहीं होता, इसलिए अब चिराग अपने आधार को विस्तार देने में जुटे हैं और नीतीश कुमार के प्रति ये नरम रुख उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। याद कीजिए, ये वही चिराग पासवान है जो कभी नीतीश कुमार की नीतियों और कार्यशैली पर खुलकर सवाल उठाते थे। एनडीए में रहते हुए भी उन्होंने कई बार सरकार को घेरा था, लेकिन अब वही चिराग नीतीश के सम्मान की ढाल बनकर खड़े हैं। तो क्या ये बदली हुई सोच है या बदलती राजनीति का हिसाब किताब? दूसरी ओर चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दूसरे राज्यों में जाकर बिहार को बदनाम कर रहे हैं। चिराग का कहना है कि जिन लोगों के शासनकाल में बिहार की स्थिति खराब थी, वही आज राज्य की गरीबी पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया वो दौर जब उद्योगपति, डॉक्टर और प्रोफेशनल लोग बिहार छोड़कर बाहर जा रहे थे। उसे जनता भूली नहीं है और फिर उसी बिहार को विकास की राह पर लाने की बात भी उन्होंने कही। तेजस्वी यादव के केरल में दिए गए बयान पर भी चिराग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने शब्दों पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जनता सब देख रही है। अब सवाल ये कि क्या चिराग पासवान सच में सम्मान की राजनीति कर रहे हैं या फिर से आने वाले चुनाव की तैयारी है, जहां वो खुद को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि अगर नीतीश कुमार सियासत के इस मोड़ पर एक नई भूमिका में जाते हैं तो बिहार में एक बड़ा राजनीतिक खालीपन पैदा होगा और उस खालीपन को भरने की दौड़ अभी से शुरू हो चुकी है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति इस वक्त सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि रणनीति, इमोशन और सत्ता के समीकरण का खेल बन चुकी है। सत्ता का खेल या सम्मान की जंग, फैसला आपको करना है। इस रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है वो जरूर कमेंट कर बताएगा।